माँ, त्रिशूल, माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं कर सकती बेटा, लेकिन मैं एक माँ का दर्द भी नहीं देख सकती बेटा। तुम जहाँ भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, तुम मेरे बेटे रहोगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। माँ, त्रिशूल, इनके साथ जाओ बेटा, खुश रहना तुम। माँ, त्रिशूल, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। नंदीश, जैसे त्रिशूल मेरा बेटा है, वैसे ही त्रिविक्रम तुम्हारा बेटा है। इन दोनों की अदला बदली कैसे हुई मैं नहीं जानता। त्रिविक्रम को बिल्कुल नहीं, उसे यहाँ मत भेजिए। आपने उसे 25 साल तक पाला है, उसे बेटे का सुख दिया है, लेकिन ऐसे अचानक से आप उसे अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं? आज जितना दुख मुझे हो रहा है, इस माँ को भी उतना ही ज्यादा दुख होगा। बेटा खोने का दुख क्या होता है? मैं नहीं चाहती कि बेटा खोने का दुख किसी और माँ को भी मिले। सही कहा मधु, त्रिविक्रम आपके साथ ही रहेगा। नंदीश, जैसे त्रिशूल मेरा बेटा है, त्रिविक्रम भी मेरा ही बेटा है। जैसा पहले सब था, आगे भी वैसे ही रहेगा। इन दोनों के बीच कोई भी फर्क नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। इन्हें किसी भी चीज की कमी होगी तो मैं पूरी करूंगा। त्रिशूल, चले बेटा। त्रिशूल, तुम कहीं दूर नहीं जा रहे हो, यहीं पास में ही रहोगे। मुझे देखो, देखो मैं कैसे मुस्कुरा रहा हूं। तुम्हें भी ऐसे ही रहना है, ऐसे ही रहना है बेटा। तुम्हारी भलाई इसी में है। देखो, तुम्हारी मां भी खुश रहेगी और मैं भी बहुत खुश हूं बेटा। त्रिविक्रम, त्रिशूल, अंदर चलो। दिग्विजय, वहीं रुक जाओ।
क्यों माँ? क्यों का क्या मतलब? त्रिशूल को तुम अपने मन मुताबिक यहाँ ले आओगे और मैं चुपचाप रहूंगी? इस घर की चिराग की आरती करके अंदर लेके आना होगा। त्रिशूल, अपना दाया पैर अंदर रखो। चलो बेटा। त्रिशूल, आज के बाद तुम इस घर के वारिस हो। आज तक तुम जिस चीज से वंचित थे, आज तुम्हें वो हर चीज मिलेगी। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। तुम जो चाहोगे सामने हाजिर हो जाएगा। नहीं पिताजी, मैं आपका बेटा हूं तो आप मुझे अलग नजरिए से मत देखिए। आज तक मैं जैसा था वैसा ही रहने दीजिए। संबंधों के आगे कोई भी स्थान मान बड़ा नहीं होता है। ऐसा नहीं है बेटा, बाहर समाज। पिताजी प्लीज, चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे इस घर में आने से किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये घर जैसा था वैसा ही रहना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे लिए हमेशा ये मेरे छोटे मालिक रहेंगे। छोटे मालिक, जब से मैंने बोलना सीखा है आपको छोटे मालिक कहकर ही बुलाया है। लेकिन मैं इस घर में जब दत्तक पुत्र बनकर आया, आपने मुझे ब्रो बुलाने को कहा और छोटे भाई का स्थान दिया। मेरे लिए वही काफी है। छोटे मालिक, मैं इस घर में आया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से जाएंगे। आपको यही रहना होगा। इतने साल आपको इस घर में जो मान सम्मान मिल रहा था, आज के बाद वही मिलेगा और मिलता रहेगा। छोटे मालिक, आप हमारे साथ ही रहेंगे ना? बोलिए ना छोटे मालिक। अरे पूछ क्यों रहे हो? ये यही रहेगा, है ना त्रिविक्रम? यही रहूंगा। त्रिशूल, मैंने तुमसे कितना कुछ कहा, तुम्हें नौकर नौकर कहकर अपमानित करती रही। तुम्हारी भलाई के बारे में कभी भी नहीं सोचा। मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना। अरे मालकिन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? दुनिया में बुरी संतान हो सकती है, लेकिन बुरी माँ नहीं होती। मैंने तुम्हें कितना कुछ बुरा कहा, यही काफी है मुझे बुरा साबित करने के लिए। मालकिन, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपकी बातों से मुझे कभी भी बुरा नहीं लगा। आप मुझसे मेरी हैसियत के हिसाब से ही बात किया करती थी। आपकी डांट में भी मुझे प्यार नजर आता था। लेकिन त्रिशूल, क्या तुम मुझे माफ करोगे? अरे आप ऐसा बोल के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? प्लीज मालकिन। मेरी एक ख्वाहिश है त्रिशूल, पूरा करोगे? हाँ मालकिन, बोलिए ना। तुम मुझे बस एक बार माँ कहकर बुलाओगे? संबंधों की दुहाई यहाँ मत दिया करो। माँ माँ माँ, बहन, ये सब किस हक से बुलाते हो तुम? क्या सोच रहे हो बेटा? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बस एक बार बुला दो।
वो मेरा खून है, उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। मैं झोली फैलाए खड़ी हूँ, मुझे भीख में ही मेरा बेटा दे दो मधुमती। खत्म, सब कुछ उल्टा पड़ गया। त्रिशूल इतनी आसानी से इस घर का सदस्य बन गया। छह, इतने दिन इस घर के लोग मुझे सपोर्ट किया करते थे, असली बेटे का पता चलते ही उसे सपोर्ट करने लगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक सेकंड में मुझसे सब कुछ छिन गया। यानी कि मुझे अब ड्राइवर का बेटा बनकर जीना होगा। नो, नेवर। किंग हमेशा किंग होता है। मैं त्रिविक्रम हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगा। इसका कुछ ना कुछ करना ही होगा। भांजे, क्या हुआ भांजे, चुप क्यों हो? तो फिर मैं क्या बोलूं? भांजा कहकर मुझे नीचा दिखाने आए हो? अरे अरे भांजे, प्यार से बात जानने आया हूँ। तुम कह रहे हो मैं नीचा दिखा रहा हूँ। हो क्या गया है तुम्हें? आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने देखा ना अंदर क्या हुआ? अरे अरे भांजे, मामा, मैं त्रिविक्रम हूँ, आपका भांजा नहीं। आपका भांजा तो वहाँ अंदर है, जाइए अंदर। कौन? वो त्रिशूल? चांस ही नहीं। आज ये है, कल किसी और को लेकर कहेंगे कि इस घर का वारसदार वो है। बात मानने के लिए हम सब क्या पागल बैठे हैं? भांजे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, चाहे चिल्लाकर भी कहे, पर मेरे भांजे तुम ही रहोगे। इस घर का बेटा तुम ही हो, बस। सोचा था इस घर में मेरा कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बट मामा जी है ना, इतना ही काफी है। और वैसे भी अकेला मैं तो सब पे भारी हूँ। त्रिशूल, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपके हाथ में बांधी राखी मैंने ही छीन ली थी ना। मैं दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ। मैंने आपके हाथों से ये राखी उतारी थी, इसे मैं ही आपकी कलाई पर बांधूंगी। रीना मैम, क्या हुआ, आप ऐसे ही जा रही हैं? क्या मैं आपके लिए अब भी अच्छा भाई नहीं हूं? मुझे पता नहीं अब मैं और क्या कर सकता हूं। मुझे सिखाइए रीना मैम, शायद मैं अच्छा भाई बन जाऊं, बहन का प्यार पा सकूंगा। आप एक अच्छे भाई हो, मुझे एक अच्छी बहन बनना सीखना है। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना। आई एम सॉरी भैया। आप मुझे यहाँ राखी बांधने आई थी ना, बिना बांधे क्यों जा रही थी? क्या मैं इतना डरावना हूँ? डरावना नहीं, मैंने आपको जो दुख पहुंचाए हैं उनके बारे में सोचूं तो आपसे बात करना मुश्किल लगता है। ऐसा मत बोलिए आप रीना मैम, मैं कोई देवलोक से नहीं उतर के आया हूँ। मुझे राखी बांधिए, लीजिए बांधिए मुझे।
राखी बांधने के बाद मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना? क्या दूं मैं? मुझे गिफ्ट ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ? मेरी आंखों के सामने है। आंखों के सामने है? कहाँ? आप। हर भाई रक्षाबंधन पर अपनी बहन को वो गिफ्ट देता है ना, लेकिन मुझे गिफ्ट के रूप में एक भाई मिला है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? इस भाई को राखी के साथ एक और गिफ्ट मिला है। वो रीना मैम के रूप में एक प्यारी छोटी सी बहन। चलिए भैया, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। आप सो जाइए, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। इस घर में सभी बदल रहे हैं। इतने दिन वो काम करने वाला त्रिशूल अब इस घर का बेटा बन गया है। अगर वो घर का बेटा है तो फिर मैं कौन हूँ? अभी तो त्रिशूल ने मुझे घर में रहने के लिए कहा है, लेकिन पता नहीं कितने दिन। इस घर का बेटा रह चुका हूँ, बस इसी कारण से मुझे यहाँ रहने दिया जा रहा है। मुझे तो ये परमानेंट नहीं लग रहा। मेरा इस घर में कोई नहीं है। मेरे लिए तो सिर्फ शिवानी है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये त्रिशूल उसे भी छीन लेगा। नहीं, शिवानी को मैं खोना नहीं चाहता, नहीं खो सकता। इस घर में रहकर उस त्रिशूल का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाकर मेरी दाल इस घर में गल सकती है। सबके सामने अच्छा बनकर सही समय का इंतजार करना होगा आज से। नो, अभी से मेरा डबल गेम स्टार्ट। रीना, तुमने त्रिशूल को बुलाया था ना? हाँ, रेडी हो रहे थे, आते ही होंगे। लो, आ भी गए। अरे कहाँ गए थे तुम? साथ में नाश्ता करो। भैया, नाश्ते के लिए सब आपका इंतजार कर रहे थे। आइए बैठिए। आप सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे? अरे सॉरी सॉरी। इतनी सी बात के लिए सॉरी। आओ बैठो। अरे खड़े क्यों हो? बैठो। त्रिशूल, मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, देखना एक न एक दिन तुम्हें सबका प्यार जरूर मिलेगा। और आज मेरी वो बात सच हुई ना? त्रिशूल, त्रिशूल को किसने नाश्ता दिया? क्या कर रही हो दमयंती? मैं अपने बेटे को अपने हाथों से खिलाऊंगी। इन 25 सालों में मैंने तुम्हें कभी खाना नहीं परोसा, खाना खिला नहीं पाई। आज वो मौका मिला है, चलो खाओ। ब्रो, नाश्ता कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा ही होगा, क्योंकि खाने के साथ माँ के हाथ का प्यार मिल रहा है, तो खाना और भी अच्छा लगेगा, है ना?
हे महादेवी, कैसी विचित्र बात है। त्रिविक्रम दिग्विजय जी का बेटा नहीं बल्कि त्रिशूल है। उन दोनों की अदला बदली आखिर किसने की होगी? इससे किसका फायदा हुआ होगा? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं ताकि मेरा और आदिशेष का कभी मिलन ना हो सके? मेरे आदिशेष को मुझसे छुपाया जा रहा है क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।